प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का बिहार बोर्ड से क्लास 12 का सेंटर परीक्षा का प्रैक्टिकल का एग्जाम 2025 में चल रहा है और आप लोगों का पेपर बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का 28 नवंबर के दिन होने जा रहा है या फिर कभी भी होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं 100% गारंटी लेता हूँ यही आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि मैं जिस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा पूरा जाके छाप लेना, सेम टू सेम रहेगा। विषय को देखो 119 रहेगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे बच्चों, आगे हम इसका पीडीएफ वगैरह बता देंगे कहाँ से मिलेगा। उससे पहले एक बार पहले ही बोल देते हैं, चैनल वगैरह पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ताकि 2026 बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी आप यहाँ से अच्छे तरीके से कर पाओगे। जो क्वेश्चन बताएंगे सेम आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 30 नंबर का यह एग्जाम होगा। परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह को यहाँ पर आपको हम फटाफट से बताते हैं, फिर इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, देखिए सेशन ए में जो मिलेगा इसमें 15 नंबर के लिए आपको एग्जाम देना है। मतलब कि इसमें एक क्वेश्चन बनाइएगा, पहला क्वेश्चन 5 नंबर के लिए, दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा 5 नंबर के लिए, तीसरा क्वेश्चन बनाइएगा 2.5 नंबर के लिए और चौथा क्वेश्चन बनाइएगा 2.5 नंबर के लिए। यानी टोटल 4 प्रश्न आपको सेशन ए में बनाना है। ठीक, उसके बाद सेशन बी जो होगा इसमें एक प्रश्न बनाना है जो कि 5 नंबर के लिए होगा। सेशन सी जो है इसको नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा, और सेशन डी को भी नहीं बनाइएगा तो चलेगा। नहीं बनाना है, क्यों नहीं बनाना है आगे बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, सबसे पहला नंबर आपका प्रश्न है। पहला प्रश्न का सेशन में देखेंगे, पहला नंबर का ए वाला है। ये पूछा कीट द्वारा पुष्प परागन की अनुकूलता का अध्ययन करें। 5 मार्क्स वाला है, तो मैं इसी का आंसर आपको दूंगा। ठीक, इसी में 8वां में बोला दिए गए पुष्प ए का विच्छेदन करें तथा प्रजनन अंगों का नामांकित चित्र की सहायता से बनाए, जैसे कि सूर्यमुखी और गुलहल। तो मैं इसका आंसर दूंगा, 8वां वगैरह का नहीं दूंगा, तो 8वां वगैरह को आप छोड़ देना। अगला देखिए, पहला नंबर वाला का ही बी वाला है। तो दिए गए अस्थायी स्लाइड बी का अध्ययन कर सचित्र वर्णन करें, जैसे कि मेढक के गैस्ट्रोला का अनुप्रस्थ काट। तो ये 5 मार्क्स के लिए है, इसका मैं बनाऊंगा आंसर। इसी का मतलब इसी का मैं आंसर दूंगा। इसके बाद 8वां में बोला खरगोश के जो ना ब्लास्टुरा का अनुप्रस्थ आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला कि एक क्वेश्चन बनाना है 2.5 मार्क्स के लिए है। पहला का ए वाला है, दिए गए संकलहार नमूना के मरु जो ना द्विध अनुकूलन का वर्णन करे, जैसे कि विषधर सर्प यानी लेटर स्नेक अथवा रेगिस्तानी छिपकली। उसके बाद 8वां बोला दिए गए पादप नमूना सी के जलीय अनुकूलन का सचित्र वर्णन करे, जलकुंभी अथवा हाइड्रिला। तो मैं यहाँ पर ए वाला का आंसर दूंगा। ठीक, उसके बाद इसमें और 8वां में बोला है कि दिए गए रासायनिक घोल डी में उचित जैव रासायनिक परीक्षण द्वारा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच करें, जैसे कि सुक्रोज का घोल अथवा ग्लूकोज का घोल। इसके बाद दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन का ही बी वाला है कि दी गई सामग्री में नमी की मात्रा तथा पीएच ज्ञात करें, जैसे कि मैदान की मिट्टी बराबर। ठीक है, तो मैं बी वाला का जो ये पहला वाला है ना, इसी का आपको आंसर देने वाला हूँ। साथ में इसमें 8वां में भी बोला कि दिए गए मिट्टी के नमूने E1 E2 के जल धारण क्षमता का तुलना करना है। E1 बराबर गमले की मिट्टी, E2 बराबर मैदान की मिट्टी। आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है बी सेशन में 3 नंबर वाला है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रादर्शों पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये 5 मार्क्स के लिए है, जैसे कि संग्रहालय नमूना हाइड्रिला या फिर एस्केरिस जो ना लूमबी क्वाइडिस। उसके बाद दूसरा है मॉडल चार्ट मेढक का परिवहन तंत्र। तो मैं इसका नहीं दूंगा, मैं 3 नंबर वाला का दूंगा। कोई भी 5 आपको लिखना है। देखिए, अस्थायी स्लाइड समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का मेटाफेज अथवा अर्धसूत्री कोटि की जायगोटिन अवस्था। तो इसका भी मैं लिखूंगा। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर है, जंतुओं के समवर्ती अंगों का अध्ययन कर टिप्पणी लिखना है, तो इसका भी मैं उत्तर दूंगा। इसके बाद पादप नमूना कमल अथवा जो ना अमरवेल, तो इसका भी मैं लिखूंगा। साथ में इसका भी आंसर दूंगा। 6ठा नंबर वाला पुष्पकरम यानी कि गुलमोहर अथवा धनिया अथवा तुलसी, तो इसका भी आंसर दूंगा। इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो यह फल यानी सेब तथा अथवा नारंगी। 8वां है बीज चावल तथा मटर। तो कोई भी आप बना सकते हैं, दिक्कत आप लोगों को इससे नहीं लेना है। सेशन सी जो है ये 4 मार्क्स वाला है, प्रायोगिक पुस्तिका प्रस्तुत करना। जो बुक वगैरह आप बनाए होंगे उसको जमा कीजिएगा, तो उसके आधार पे 5 नंबर मिलेगा। अगर आपको कहेगा कि इसका भी आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। लिखिएगा क्या कि स्टूडेंट द्वारा बनाए गए स्टूडेंट द्वारा जो है प्रयोग किए गए प्रश्नों का सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से दिए गए जवाब यानी इससे दिए गए उत्तर को जो है प्रायोगिक पुस्तिका कहेंगे। सिंपल सा बच्चों द्वारा किसी भी जो है प्रायोगिक यानी कि किसी भी प्रक्रिया को जो है संदर्भित करना, यानी सिंपल
कहेंगे कि बच्चों द्वारा किसी भी प्रैक्टिकल को प्रयोग करके अच्छे से उस पर रिसर्च करके लिखना। प्रायोगिक परीक्षा होगा। साथ में 5वां नंबर मौखिक परीक्षा में पूछेगा, इसके बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि टीचर द्वारा बच्चों से पूछे गए सवाल का जवाब बच्चों द्वारा देना क्या होगा, मौखिक परीक्षा। बस इतना लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। आइए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका है कीट द्वारा पुष्प परागन। तो लिखिएगा आंसर में कि कीट परागित पुष्पों में परागन के लिए विभिन्न प्रकार के अनुकूलन होते हैं, जैसे कि चमकीले रंग, सुगंध और विशिष्ट संरचनाएं कीटों को आकर्षित करती है और परागकणों के स्थानांतरण को सुनिश्चित करती है। इसमें कीटों द्वारा परागन के निम्नलिखित अनुकूलन होंगे। रंग और आकर्षण। पुष्प आमतौर पर चमकीले रंग होते हैं, जैसे पीले, नीले, बैंगनी, हरे पत्ते के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। रंग दृष्टि कीटों का आकर्षित करना। इसके बाद आगे आप यहाँ पर लिखेंगे सुगंध में कि अधिकांश फूलों में कीटों को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट सुगंध है। मकरकंद और परागन में लिखेंगे फूल मकरकंद और परागन को भोजन के रूप में उपलब्ध कराते हैं, जैसे कीट बार बार फूले आते हैं। उसके बाद परागकणों की प्रकृति में लिखेंगे परागकण आमतौर पर खुरखुरे और चिपचिपे होते हैं, जिससे वे आसानी से कीटों को शरीर में चिपक लेते हैं। इसके बाद आगे लिखेंगे पुष्प संरचना में फूलों की संरचना इस प्रकार होती है कि जब कीट मकरकंद इकट्ठा करता है तो वह पराग से ढक जाता है, और जब वह दूसरे फूल पर जाता है तो पराग स्थानांतरित हो जाता है। पुष्प गुच्छ में लिखेंगे कि छोटे फूल अक्सर एकत्रित होकर पुष्प गुच्छ बनाते हैं, ताकि अधिक से अधिक विशिष्ट और आकर्षक रखे। यह हो गया पहला वाला का। और पहला वाला का बी का आंसर होगा कि मेढक के जो है अंगोस्टुरा की अनुप्रस्थ काट का वर्णन करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मेढक के गैस्ट्रोरा का अनुप्रस्थ काट लिखेंगे। गैस्ट्रोरा एक 3 प्रतिया भ्रूणीय अवस्था है, जो गैस्ट्रुलेशन नामक प्रक्रिया के दौरान जो ना ब्लास्टुला को से विकसित होती है। 3 परतें जो ना एक्टोडर्म, मोसोडर्म और एंडोडर्म चिन्ह जन्म करती है। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको फटाफट से बताते हैं। बाहरी परत में लिखेंगे बाहरी परत एक्टोडर्म जो ना एपिडर्मिस और तंत्रिका बनाती है। मध्य परत यानी कि मोसोडर्म जो मांसपेशियों, हड्डियों, संरचनाएं, तंत्र और अन्य आंतरिक अंगों को विकसित होती है। उसके बाद आंतरिक परत जो ना एंडोडर्म में लिखेंगे जो आदिम आंत यानी कि आक्टेरॉन को रेखांकित करती है और पाचन तंत्र और से संबंधित जन्म देती है। चलिए आगे यहाँ पर आप इसमें लास्ट में ये लिख देंगे, ठीक। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न का देखिएगा, ए वाला का ये उत्तर है। दूसरा वाला प्रश्न का ए वाला का उत्तर है कि मद्रु जो ना मरुद्दी दिया अनुकूलन का वर्णन करना है। तो लिखिएगा आंसर में क्या कि विषधर सर्प यानी कि रेटर स्नेक जंगली रेगिस्तानी चिपकली के मनोरुद्ध। तो यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे सिंपल सा। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। पहला त्वचा के बारे में लिखेंगे, यूज के बारे में, व्यवहार के बारे में लिखेंगे। इसके बाद जल ग्रहण के बारे में लिखेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर का बी वाला का आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे नमी की मात्रा तथा पीएच। नमी की मात्रा ज्ञात करना। तो सामग्री ई जो मैदान की मिट्टी में नमी बनाए रखती है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आप यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद मिट्टी का नमूना लिखेंगे, नमूने का अवलोकन और सूखे के नमी का मात्रा ये लिखेंगे। इसके अलावा ये आप जहाँ W1 W-W2 की मिट्टी में मौजूद पानी, तो इसके बाद स्टेप 2 में पीएच ज्ञात करना लिखेंगे। उसके बाद ये लिख देंगे। इसके बाद आप तीसरा नंबर प्रश्न में आपको 5 लिखना था, 5 पर टिप्पणी लिखना था। तो ये पहला वाला का टिप्पणी हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद ये तीसरा नंबर वाला प्रश्न है आपका, इसका आंसर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद आगे आप यहाँ पर चौथा नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद 5वां नंबर वाला का यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे। इसके बाद 6ठा नंबर वाला का जो है यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट होगा। आप चलिए इसका PDF डाउनलोड करने के लिए सीखते हैं। सिंपल सा अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कीजिए, बेगूसरायhelp.com सर्च करके ऊपर कीजिए। इस तरीके से बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से देखिए आपके फोन में इंटरफेस जो है ओपन होकर के आ जाएगा। देखिए जैसे ही ओपन होता है आप क्या करेंगे, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बिल्कुल यहाँ पर हम लोग इसको ओपन करेंगे, ठीक। चलिए इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद नीचे बढ़ना है, यहाँ पर आएंगे क्लास 11-12 का सेशन दिखेगा। फर्स्ट में क्लास 12 सेंटर एग्जाम बायोलॉजी पेपर लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए।